एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक महिला की मौत हो गई। उसकी आत्मा को वह लाना चाहता था। दूत आया, लेकिन वह वहां की स्थिति देखकर भ्रमित हो गया। उसने देखा कि उस महिला के शव के पास 3 छोटी सी बच्चियां पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस महिला के स्तनों से जुड़ी हुई है, दूसरी बच्ची बहुत रो रही है और तीसरी सो गई है रोती हुई। उसकी आंखों के पास उसकी आंसू सूख गए हैं। छोटी तिमाही मां मर गई है। परिवार में कोई और नहीं है। पिता पहले से ही मर चुके हैं। उनके साथ क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? दूत बहुत दुखी हुआ सोचकर, इसलिए वह खाली हाथ वापस चला गया और अपने प्रमुख के पास गया और कहा, मैं उस महिला की आत्मा नहीं ला सका, कृपया मुझे माफ करें। लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। अगर आप मेरे स्थान पर होते तो शायद आप भी वही करते। उस महिला के पास छोटी तिमाही है। एक अभी भी उसकी स्तनों से जुड़ी हुई है, दूसरी बच्ची रोती हुई सो गई है और तीसरी चीख रही है। परिवार में कोई नहीं है जो उनकी देखभाल करे। ऐसी स्थिति देखकर मेरा मन उस महिला को लाने में समर्थ नहीं हुआ। क्या यह नहीं हो सकता कि महिला को थोड़ा समय और दिया जाए ताकि लड़कियां बड़ी हो जाएं? इसे सुनकर मृत्यु के देवता ने खूब हंसी मचाई और कहा, तुमने अपने ईश्वर से भी ज्ञानी बन लिया है, जिससे तुमको जीवन और मृत्यु मिलती है, जिसकी इच्छा के अनुसार। तुमने एक महान पाप किया है और तुम इसके लिए सजा पाओगे। और सजा यह है कि तुमको पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तुम वापस नहीं आ सकोगे जब तक तुम इस बेवकूफ़ी पर 3 बार हंस नहीं लेते। दूत ने इस सजा को स्वीकार करने का समझौता किया। उसे यकीन था कि वह सही था, तो फिर हंसने का कोई मौका क्यों होगा। दूत को पृथ्वी पर फेंक दिया गया। मौसम ठंडा था। वह सड़क के किनारे नंगा पड़ा था। उसी समय एक मोची गुजरा, कुछ पैसे संभालते हुए। वह ठंडी में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रज़ाइयाँ खरीदने के लिए मार्केट जा रहा था। रास्ते में उसने ठंड में कपड़ों से कपड़ा धारण किया हुआ एक नंगे आदमी को देखा, तो उसे उस व्यक्ति पर दया आई। अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रज़ाइयाँ खरीदने की बजाय उसने उस नंगे दूत के लिए कपड़े और रज़ाइयाँ खरीदी। वह नंगा आदमी कहा कि उसके पास परिवार और आवाज़ नहीं है। इस भयानक सर्दी में मैं क्या करूँगा? मोची ने कहा, चिंता मत करो, मेरे घर में रहो, लेकिन याद रखो, मैंने अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए लाए थे पैसे को। उनसे ही मैंने तुम्हारे लिए रज़ाइयाँ और कपड़े खरीदे, और अब मैं तुम्हें घर भी ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा हो सकती है और शायद अच्छी या बुरी बातें कहे, लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस दूत के साथ घर पहुंचा। मोची को यह भी पता नहीं था कि वह जिसे ले जा रहा था वह एक दूत था। न ही पत्नी को पता था कि आए हुए व्यक्ति एक दूत था। जैसे ही यह आता है, घर में खुशी का बाढ़ हो जाता है। मोची अपने घर पहुंचे हुए दूत के साथ और अपनी पत्नी को पूरी घटना की बताने पर पत्नी गुस्से से उछल पड़ी। उसने अपने पति पर अश्लील शब्द फेंके और बहुत चिल्लाई। उस दिन दूत ने पहली बार हंसा। मोची ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों हंसते हो? दूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तब मैं हंसने का कारण भी बताऊंगा। दूत ने पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी को नहीं दिखा कि दूत घर आया है। जैसे ही वह आता है, घर में खुशी के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। आदमी कितना दूर जा सकता है देखने के लिए। उसे बस यह दिखा कि बच्चों के कपड़े और रज़ाइयाँ गई हैं। वह देख सकी कि क्या खो गया है, लेकिन वह नहीं देख सकी कि क्या प्राप्त हुआ है। इसलिए दूत हंसा। उसे बेवकूफ़ लगा। पत्नी भी नहीं देख सकती कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह दूत था। उसने मोची के सभी कामों को 10 दिनों में सीख लिया। उसने जूते बनाना शुरू किया और फिर कुछ महीनों में उसके जूते इतने बिकने लगे कि मोची अमीर हो गया। 1 साल के अंदर इस बात का समाचार पूरे देश में फैल गया कि ऐसे जूते कहीं और नहीं बना सकते। अब यहाँ राजा और सम्राटों के लिए जूते बन रहे थे। पैसे मोची के घर में बौछार कर गिर रहे थे। सब बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और कहा कि यह चमड़ा बहुत मूल्यवान है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस चमड़े से सम्राट के जूते बनाए और उन्हें यहीं बनाए, बिल्कुल ऐसे ही। ध्यान दें कि केवल जूते बनाएं, चप्पलें नहीं। ऐसा ही राज्य का रीति रिवाज था कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर मुंडान किया जाता था। मोची ने भी दूत से कहा, चप्पलें नहीं, केवल जूते बनाएं। सम्राट का स्पष्ट आदेश है। और ध्यान दें, चमड़ा बस इतना ही है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह सम्राट का काम है। इसके बावजूद
दूत ने उस चमड़े से चप्पलें बना दी। मोची ने जब देखा कि दूत ने जूतों की जगह चप्पलें बनाई हैं, वह बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में वह इतना पागल हो गए कि उन्होंने एक लाठी ले ली और दूत को मारने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने कहा, तुमने बार बार समझाया था कि जूते बनाएं, लेकिन तुमने चप्पलें बनाई। अब सम्राट हमें छोड़ने वाले नहीं होंगे, तुम निश्चित रूप से मरोगे और उसी समय मैं और मेरा पूरा परिवार फांसी पर लटक जाएगा। दूत ने इसे सुनकर खुशी खुशी हंस दिया। उसी समय सम्राट का आदमी पीछे से दौड़ते हुए आया और कहा, जूते नहीं, चप्पलें बनाओ, क्योंकि सम्राट मर चुके हैं। इसे सुनकर मोची के हाथ से लाठी गिर गई। उन्होंने दूत के पैरों को पकड़ा और कहा, मुझे माफ करें, मैंने आपको मारा, मैंने एक बड़ी गलती की है। दूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा का पालन कर रहा हूं। मोची ने पूछा, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? दूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तब सब कुछ बताऊंगा। भविष्य अज्ञात है और ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता कि अगले क्या होगा, और मानव निर्णय तो अपने अनुभवों पर ही आधारित करते हैं। अगर सम्राट जीवित रहते तो जूते चाहिए, और अगर वह मर जाते हैं तो चप्पलें। दूत फिर से हंसे, सोचते हुए कि हमें तो भविष्य का अनुमान नहीं होता और हम बिना सोचे खुशी खुशी विचार करते रहते हैं, बेकार की भावनाएं बनाते रहते हैं। हमें चाहिए चप्पलें, लेकिन हम जूते बना देते हैं। मरने का समय है, लेकिन हम जीवन का आयोजन करते रहते हैं। इसलिए दूत को समझ आता है, वे कैसे जानते हैं कि वह लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैंने बेकार में रुकावट डाल दी है। इस सब को सोचकर दूत अपनी मूर्खता पर हंस पड़ा। इसी तरह कुछ वर्षों बाद तीसरी घटना हुई। दूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी 3 युवा लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ आईं। तीनों शादी करने जा रही थीं। वे अपनी जूतों के माप देने आए थे। दूत ने पहचाना जैसे ही उन्हें देखा कि ये 3 लड़कियां ही हैं जिन्हें वह मरी हुई माताओं के साथ छोड़ गया था, जिसके कारण उसे यह सजा झेलनी पड़ रही है। तीनों स्वस्थ और सुंदर थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वे किसी बड़े परिवार में पल बड़ी हुई हैं। उसने उनसे पूछा, ये बूढ़ी महिला आपके साथ कौन है? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, ये मेरी पड़ोस की लड़कियां हैं। उनकी माताजी बचपन में ही मर गईं। वह बहुत गरीब थी, उनके पास खाने का भी नहीं था। उनकी छाती में उन्हें दूध देने के लिए भी दूध नहीं था। वह उन्हें दूध पिला पिलाकर मर गई। मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे, बूढ़ी महिला ने कहा, इसीलिए मैं उन्हें अपने बच्चे की तरह स्वीकार करती हूँ, और अब वे सम्राट के परिवार में शादी के लिए जा रहे हैं। दूत हैरान हुआ कि अगर उनकी माताजी जिनकी मौजूदगी थी, तो ये 3 लड़कियां भयंकर दरिद्रता, भूख और भूखमरी में पल बड़ी होती। क्योंकि उनकी माताजी की मौत हो गई, इसलिए उन्हें इतने अमीर परिवार में पाला गया, और अब इन तीनों को इस बूढ़ी महिला की सभी संपत्ति का मालिक ही हो गया है। दूत उस दिन तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा। उसने इन तीनों लड़कियों के लिए सबसे अद्भुत जूते बनाए, और उसने इसे जाकर मोची को सब कुछ बताया। ये 3 कारण थे जिसके लिए मैंने हंसा, उसने कहा। यह मेरी गलती थी जिसके लिए मुझे सजा मिली थी। अब मुझे समझ आ गया है कि किस्मत सबसे बड़ी होती है, और हम सिर्फ वही देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं, और हम उतना ही देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं, और हम यह सही ढंग से पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि हम क्या देख सकते हैं, क्या होने वाला है। मैंने 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसी की है। मेरी सजा पूरी हो गई है, इसलिए अब मैं चला जाता हूं। और दूत चला गया। इस कहानी से सीखने की बात यह है कि आज के घटनाओं को देखकर हम नहीं निर्णय कर सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। जवाब खुद भविष्य के गर्भ में समाया हुआ है। इसलिए हर अच्छी या बुरी घटना पर प्रतिक्रिया करना व्यर्थ है। हमें सिर्फ वही देखने की कोशिश करनी है जो हो रहा है। यही गौतम बुद्ध अपने उपदेशों में कहते हैं, न पछताएं पिछले के लिए और न चिंतित हों भविष्य के लिए। सिर्फ आज और इस क्षण में जीवित रहें और उसके साथ एकता में जाएं। यही एकमात्र तरीका है अपने को उन सभी चिंताओं से मुक्त करने का जिनका परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं होता। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।